नमस्कार दोस्तों, जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। दोस्तों, आज हम आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं वह सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि यह जो आंसू आपकी आंखों से बहने वाले हैं ये खुशियों के आंसू हैं, क्योंकि दोस्तों, जिन चीजों के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, आखिरकार अब वह खुशियां आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार इन 24 घंटों में आपके जीवन में होगा जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है जिसकी बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी थी। दोस्तों, अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी कामयाबी बहुत शोर मचाएगी। दोस्तों, यह समय आपकी जीवन को पूरी तरीके से पलट कर रख देगा। दोस्तों, इतना बड़ा महासंयोग आपकी राशि में कभी नहीं बना। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, आप बहुत परेशान हुए हो, अकेले में फूट फूट कर बहुत रोए हो, लेकिन दोस्तों, अब पूरी की पूरी किस्मत आपकी बदलने वाली है। अब दोस्तों, पूरी गली में मोहल्ले में आपके नाम के चर्चे होंगे। जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया, जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, वह सब दोस्तों अब आपके कदमों में अपनी नाक रगड़ने वाले हैं। दोस्तों, परमात्मा अब आप पर अपना आशीष लुटा रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में आपने बहुत दुख देखा है, बहुत मेहनत आपने करी है, लेकिन बार बार लोगों ने कदम कदम पर आपको दुख दिया है, किस्मत ने आपको ठुकरा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब जो होगा वह आपकी किस्मत भी अपनी आंखों से देखेगी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको हर एक क्षेत्र में नई शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर आप देखोगे कि परमात्मा भी आपकी झोली में वह सारी खुशियां देंगे जिसके आप हकदार हो। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी और आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत में अब आपको 4 चांद मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, अभी तक आप जो भी मेहनत कर रहे थे, आपकी सारी मेहनत असफल जा रही थी, आपको अपनी मेहनत में परिणाम नहीं मिल रहे थे, लेकिन दोस्तों, अब आपके प्रयास आपको सफलता की ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा। जो लोग आपको देखकर हंसते थे, जो लोग आपका मजाक बना रहे थे, अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपको रोने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं। बस बेटा, मेरी बातों को मजाक मत समझना। देखिए, पहले भी हमने आपको कई बार ये सच्चाई बताई है, लेकिन आप सही से समझे नहीं। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि आज का वीडियो अंत तक देख लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है वह मामूली बदलाव नहीं है। तुम दोस्तों, पूरे 70 सालों में एक बार ऐसा समय आता है, इसीलिए बहुत ही भाग्यशाली होगा वह व्यक्ति जो इस वीडियो को अंत तक देख लेगा। लेकिन यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो दोस्तों, फिर आप अपनी फूटी किस्मत को लेकर जिंदगी भर रोते रह जाओगे। सर्वप्रथम दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, परम भक्त हैं, मैं उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए। उसी के साथ दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख दीजिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। दोस्तों, आगे की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। क्या आपको कौन से काम इन 24 घंटों में करना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एक से बढ़कर एक बात, और सारी की सारी सच्चाई हम आपको आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से बताएंगे। आपको आपके दुश्मनों का भी पूरा का पूरा पता देंगे कि आखिर कौन है वह दुश्मन जो पीठ पीछे आप पर वार कर रहा है, कौन है वह शत्रु जो बार बार आपके कामों को बिगाड़ रहा है, और आखिर क्यों ये एक व्यक्ति आपकी खुशियों से इतना जलता है और बार बार आपकी खुशियों में जहर घोल रहा है। मेरा भरोसा करना दोस्तों, जब आप उस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि यह दुश्मन कोई और नहीं, आपका कोई अपना है, कोई बहुत ही करीबी इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी खुशियों से जल रहा है, जिसका लक्ष्य केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना है। क्योंकि यह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, यह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जिंदगी में आगे बढ़े, नई नई तरक्की को प्राप्त करें। इसीलिए बेटा, यह एक व्यक्ति
व्यक्ति तुम्हारी खुशियों का सबसे बड़ा सौदेगार बन चुका है। दोस्तों, आपको 3 सावधानियां बरतनी होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। यदि आपने ये 3 सावधानियां आने वाले अगले 24 घंटों में बरत ली तो दोस्तों किस्मत भी आपका साथ देने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों किस्मत अब आपसे विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन यदि यह उपाय आपने करा, यह सावधानी आपने बरती, तो आप पूरी की पूरी ग्रहों की स्थितियों को डामाडोल कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो एक वरदान है। देखिए, आपको आपकी जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या गलतियां आपने करी है, किन चीजों से आपको सीखना चाहिए, किन चीजों से आपको बचना चाहिए और किन कामों को आपको सही से करना चाहिए, यह बातें बेटा आपको कभी भी कोई भी नहीं बताता। और हम आज उन्हीं बातों पर ध्यान देने वाले हैं। कुछ गलतियां पिछले 7 सालों से आप ऐसी करते आ रहे हैं जिनके कारण दुश्मन को बार बार मौका मिल जाता है, दुश्मन को बार बार अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने का, और दुश्मन बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाता है और आपकी खुशियां पूरी तरीके से छीन लेता है। इसीलिए दोस्तों, जो बातें मैं आपको बताऊंगा, कान खोलकर सुनना, और इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब आपके आसपास कोई ना हो तभी यह बातें सुनना, क्योंकि दुश्मन कान खोलकर खड़ा है और उसके कानों में केवल और केवल आपकी एक गलती भी यदि पहुंच गई तो उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वह तो केवल आपके जीवन के रहस्य जानकर, आपकी जिंदगी के राज सुनकर अपना खेल खेल रहा है। इसीलिए दुश्मन के षड्यंत्र से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले यह 24 घंटे आपके दरवाजे पर नई नई खुशियां लेकर आने वाले हैं। व्यापार में उन्नति के आसार हो रहे हैं, नौकरी में तरक्की के आसार हो रहे हैं, लेकिन आपकी 3 गलतियां आपकी सारी खुशियों को एक पल में ही बर्बाद कर देगी। आखिर वह 3 गलतियां कौन सी है? पहली गलती, लोगों पर आंख बंद कर कर विश्वास करना। दूसरी गलती, अपनी खुशियों को अपने तक गुप्त न रखना, दूसरों को अपनी खुशियों के बारे में बता देना, अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देना। साथ ही साथ तीसरी गलती, दूसरे पराये लोगों को अपनी जिंदगी में दखलंदाजी करने देना। ये 3 गलतियां हैं दोस्तों, जो आप बार बार प्रमुख रूप से कर रहे हैं, और आपकी इन्हीं 3 गलतियों के कारण आप पिछले 7 सालों से अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आपने अकेले में कई सारे आंसू बहा दिए हैं। आपके आंसू देखने, आपके आंसू पोंछने कभी भी कोई नहीं आता, लेकिन बस अब आपको परेशान नहीं होना है। अब दोस्तों, परमात्मा के पास आपकी अर्जी पहुंच चुकी है, और अब दोस्तों आपकी किस्मत में वह बदलाव आने वाला है जिसकी बेटा तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन आपको 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वह 3 बातें कौन सी है, साथ ही साथ वह उपाय कौन से है जो करने से आपकी पूरी किस्मत पलट सकती है, यह सारी बातें हम आपको आगे विस्तार में समझाने वाले हैं। इसलिए अंत तक बने रहें, और यदि अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करें। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग आपके हर काम में बाधा डालते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और आपकी तरक्की से जलते हैं। अक्सर ये लोग आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी हो सकते हैं, जो दिखाते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, ये आपको हतोत्साहित करते हैं, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर भरोसा बनाए रखना, भगवान पर आस्था रखना और इनकी बातों को नजरअंदाज करना। ऐसे लोगों की पहचान समय के साथ हो जाती है, क्योंकि एक न एक दिन उनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। कुछ लोग घर में घुसकर परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग 2 लोगों के बीच झूठ बोलकर दरार पैदा करते हैं, आपस में नफरत फैलाते हैं और परिवार की एकता को खत्म करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ते, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी छीन लेते हैं। उपाय के रूप में हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और मन ही मन अपने परिवार की एकता और शांति के लिए प्रार्थना करें। एक और उपाय है, हर शनिवार को एक नींबू लेकर उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर किसी सुनसान चौराहे पर फेंक दें। यह उपाय छुपे शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करता है।
अब अगर आपके घर में रोज बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी हो जाती है, तो समझ लीजिए कि कोई बाहरी व्यक्ति या छुपा दुश्मन आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। आपको हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप पे करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। याद रखें, जो लोग आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वो आपके अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोग जीवन में तब तक नुकसान करते रहते हैं जब तक कि आप उन्हें पहचान कर अपने जीवन से दूर नहीं कर देते। इसलिए आज से ही सतर्क हो जाइए, पहचानिए उन चेहरों को जो आपके अपने नहीं हैं, चाहे वे रिश्ते में कितने ही करीबी क्यों न हो। अगर आप महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ और कहता है और पीछे आपकी बुराई करता है, तो उससे दूरी बना लेना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं। आप देखेंगे कि जब आप कमजोर होते हैं तब ये लोग सबसे पहले गायब हो जाते हैं, और जब आप सफल होते हैं तब वही लोग सबसे पहले बधाई देने आते हैं। यह उनका तरीका होता है खुद को आपके करीब दिखाने का। लेकिन अगर आप इनका असली मकसद समझ लेंगे तो आप इनसे कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसी तरह से कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जो सिर्फ आपके परिवार की खुशियों को छीनने के लिए आते हैं। वे रिश्तों को तोड़ते हैं, प्यार को नफरत में बदलते हैं और एकता को विघटन में बदलते हैं। ये लोग आपकी बहन को भाई से, माँ को बेटे से और पति को पत्नी से दूर कर सकते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपको अपने परिवार में संवाद बनाए रखना चाहिए। रोज एक साथ बैठकर भोजन करना, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और अपने मन की बातें साझा करना इन विघटनकारियों को दूर रखने का एक कारगर उपाय है। जब परिवार के सदस्य आपस में जुड़े रहते हैं तो कोई भी बाहरी व्यक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकता। अंत में आपको एक और सरल उपाय बताते हैं। हर पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए एयूएम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी नजर का प्रभाव समाप्त होता है। यदि आप ये उपाय नियमित रूप से करेंगे तो यकीन मानिए, छुपे हुए शत्रु हों या घर में विघटन फैलाने वाले लोग, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सच्चा संरक्षण हमेशा ईश्वर ही देता है। और जब आपकी नीयत साफ होती है तब सारी बुरी शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आज से ही सजग हो जाइए, आत्मबल बढ़ाइए और इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ताकि आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन सुनिश्चित कर सकें। आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और इन कारणों को समझना ही सही राह पर चलने की कुंजी है। जब आप अनुभव से सीखते हैं तब आप अपने जीवन के छुपे हुए शत्रुओं की पहचान करना शुरू करते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से जलते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कभी आपके परिवार तक को बांटने का प्रयास करते हैं। अगर किसी रिश्तेदार की बातें सुनकर बार बार घर में कलह होती है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति कोई शुभ चिंतक नहीं है। कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं कि वे आपके भरोसे का फायदा उठाकर आपके ही खिलाफ माहौल बना देते हैं। इनका मकसद केवल एक होता है, आपको मानसिक रूप से कमजोर करना। इसीलिए आपको हर दिन एक बार शांत बैठकर विचार करना चाहिए कि कौन आपके लिए सच में अच्छा चाहता है और कौन सिर्फ दिखावे में शामिल है। जब आप इस आत्मनिरीक्षण की आदत डाल लेंगे तब ऐसे लोग स्वतः ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर आपने देखा कि कोई इंसान आपके दुख में गुम हो जाता है लेकिन आपकी खुशियों में अचानक दिखाई देता है, तो समझ जाइए वो सिर्फ मुखौटा पहनकर आया है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। इनके लिए कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं, बस मौन और दूरी ही सबसे बड़ा जवाब है। अब आते हैं परिवार के भीतर की बातों पर। कई बार घर के ही सदस्य एक दूसरे को समझने में चूक कर बैठते हैं और तभी तीसरे व्यक्ति को मौका मिल जाता है परिवार की एकता तोड़ने का। घर में सच्चा संवाद, प्रेम और सम्मान बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि परिवार के लोग एक दूसरे की सुनें और समझें। हर सप्ताह एक दिन सभी सदस्य एक साथ भोजन करें, एक साथ भजन सुनें या धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। इससे परिवार
की ऊर्जा एकजुट रहती है और किसी बाहरी ताकत की हिम्मत नहीं होती उसे तोड़ने की। अब अगर हम बात करें आसान उपायों की, तो सबसे पहला उपाय है मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। दूसरा उपाय, सुबह सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें और दरवाजे पर आम के पत्तों की तोरण लगाएं। तीसरा उपाय, हर शनिवार को एक लौंग, एक इलायची और थोड़ा सा कपूर लेकर उसे जलाएं और घर के हर कोने में उसकी धूप फैलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। अंत में यही कहूंगा कि जीवन में अच्छाई को बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि बुराई हमेशा सक्रिय रहती है। लेकिन अगर आप सजग रहेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे और आत्मबल से कार्य करेंगे, तो कोई भी छुपा दुश्मन, कोई भी चालबाज व्यक्ति आपके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए अपने चारों ओर के वातावरण को समझिए, अपने लोगों को परखिए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए। यही सच्चा उपाय है अपने जीवन को शांतिपूर्ण, सफल और सुखद बनाने का। दोस्तों, पहले भी आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ है। आपकी जिंदगी ने बार बार आपको धोखा दिया। ऐसा नहीं है कि अपने जीवन में मेहनत नहीं करी या कम मेहनत करी, ऐसा भी नहीं है कि भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। कई बार दोस्तों, आपका काम अंतिम समय तक पहुंचे हैं, यानी कि आपका काम बस पूरे होने ही वाले होते हैं, लेकिन आपका जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो आपका गुप्त शत्रु है, वह बार बार बेटा आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र बनता है। और यह दुश्मन कभी भी आपके कामों को आसानी से सफल नहीं होने देता, क्योंकि यह केवल इतना ही चाहता है कि आप जीवन में हमेशा दुखी रहे और आप हमेशा इस दुश्मन से पीछे रहे। इसीलिए है यह दुश्मन बार बार आपके काम बिगड़ा है। दोस्तों, यह बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको अब भूल कर भी अपनी जिंदगी के गुप्त बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि दुश्मन बहुत काली नजर लगाकर बैठा है और दुश्मन आपको बर्बाद करने की कसम खा चुका है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सावधानी के साथ अपने कदम आगे बढ़े। साथ ही कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपकी जो शुरुआत है वह आप सोच समझ कर करें। कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी मेहनत का पैसा है। इसीलिए किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर या फिर किसी अनजान व्यक्ति के खाने में आकर बिना सोचे समझे आपको कहीं पर भी निवेश नहीं करना है, वरना आपका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपकी जो शुरुआत है वह आप सोच समझ कर करें। कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी मेहनत का पैसा है। इसीलिए किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर या फिर किसी अनजान व्यक्ति के खाने में आकर बिना सोचे समझे आपको कहीं पर भी निवेश नहीं करना है, वरना आपका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है।